सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर ने हमें अपने चरणों में इकट्ठा किया है। हम उसका धन्यवाद देते हैं ताकि आज के दिन हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, आज हम प्रभु के वचन में से देखेंगे। तो परमेश्वर का वचन इन दिनों में हमको क्या सिखा रहा है? हमारा परमेश्वर हमको यही सिखा रहा है कि हमको पाप से दूर रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। पाप से दूर और परमेश्वर के नजदीक। अगर हम पाप के नजदीक हुए तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम परमेश्वर के नजदीक हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में हुए, तो पाप के नजदीक जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। मैं दोबारा फिर बोलता हूं, अगर हम पाप के नजदीक हुए, पाप हमारे अंदर हुआ, तो परमेश्वर के नजदीक जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर हुए तो हमको पाप के पास, परमेश्वर के पास हुए तो पाप में जाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इन दिनों में हमको परमेश्वर के नजदीक आना है और हमको परमेश्वर के नजदीक आकर बहुत सी बातों को सीखना है ताकि हमारा परमेश्वर हमको अपने परों की छाया में रखकर तैयार कर सके। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को जब वो अंडों के ऊपर बैठती है तो अपनी छाया में उन अंडों को रखती है और उन अंडों में एक बच्चा तैयार होता है। उसी प्रकार से हम भी प्रभु की उपस्थिति में रहकर, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो धीरे धीरे करके प्रभु की उपस्थिति में रहते रहते हमारे अंदर भी क्या होता जाता है, एक नया मनुष्य ग्रो करता जाता है। उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। नया मनुष्य पैदा होकर ग्रोथ करता है और वो ग्रोथ के कारण जैसे जैसे ग्रोथ करता है हम यीशु मसीह की तरह धीरे धीरे करके बनते चले जाते हैं। तो हमको पाप से दूर रहना, पाप क्या चीज है प्रभु के वचन में अगर देखें तो बहुत बार हमने ये वचन सीखा है। पाप एक राजा है। प्रभु के वचन में अगर हम देखें वो राज्य करता है। पाप एक रोग है। प्रभु का वचन कहता है रोग है। जैसे हमको एक कैंसर का रोग लग जाता है, जब तक कैंसर का रोग हमारे अंदर से निकल नहीं जाता हम स्वस्थ नहीं हो पाते। कैंसर का रोग अगर हमारे अंदर है तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, चलो कैंसर का रोग है कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इसी प्रकार से पाप का स्वभाव अगर हमारे अंदर है, पाप हमारे अंदर है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप पाप को आपके अंदर है, अगर आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं तो आपको उसका हर्जाना एक दिन बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने आप को देखना है, क्या मैं पाप में फंसा हुआ व्यक्ति तो नहीं और पाप मेरे ऊपर राज्य तो नहीं करता। और पाप सांप की तरह भी है जो डसता है, धीरे धीरे आता है और हमको मालूम भी नहीं पड़ता, और जब हमको हमारे पास आता है हमको डस लेता है और उसका जहर धीरे धीरे आपको चढ़ता है। और जब उसका जहर चढ़ता है तो धीरे 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 करके आपका शरीर क्या होता जाता है, एकदम अनकॉन्शियस होता चला जाता है। फिर आप कुछ कर नहीं पाते, आप एकदम गिर जाते हैं। इसी प्रकार से पाप भी हमारे अंदर जब आ जाता है, पाप का जहर हमारे अंदर घुस जाता है तो हमारे शरीर, हमारे प्राण और आत्मा को क्या कर लेता है, शरीर को भी क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। फिर हमारा बस उस पर नहीं चलता और हम आत्मिक मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। तो पाप इस धरती में प्रवेश कैसे किया आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हवा को इस धरती पर रचा, परमेश्वर ने एक आदमी को रचा, उसको मिट्टी के पुतले से मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका। जीवन का श्वास फूंकने से वो जीवित प्राणी बन गया। जब वो जीवित प्राणी बन गया तो परमेश्वर ने उसको गहरी नींद सुलाकर उसके हड्डी में से, पसली में से एक औरत को भी बनाया और उसका नाम हव्वा रखा, प्रभु का वचन कहता है। तो इसको परमेश्वर ने छठे दिन बनाया। छठे दिन बनाने का कारण क्या है? छठे दिन परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया, प्रभु के वचन में देखते हैं तो। लेकिन जानवरों में और मनुष्य में फर्क क्या है? अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो हम एक वचन पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने विषय की ओर जाएंगे। कुछ बातें सीखने की हैं, फिर अपने विषय की ओर जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मनुष्य को कैसे बनाया गया?
फिर परमेश्वर ने कहा, जी हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जी और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। जी। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसको अधिकार भी दिया कि तू क्या करे, समुद्र के जंतुओं के ऊपर, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पृथ्वी पर जितने रेंगते हैं सबके ऊपर, मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर तू राज्य करे, अधिकार रखे। एक राजा की तरह मनुष्य को बनाया गया। और उससे पहले परमेश्वर ने जानवरों को भी बनाया। उत्पत्ति 1:24 पढ़ दीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। जी। और वैसा ही हो गया। जी। इस पढ़ दो 25। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को जी। और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने देखा अच्छा। ये 6वां दिन था जब परमेश्वर ने रेंगने वाले जंतुओं को और जंगली जंतुओं को बनाया। ये 6वां दिन था। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें तो मनुष्य के अंदर क्या फर्क है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया है, लेकिन ये जानवर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे नहीं गए। जानवर के स्वभाव को देखो तो जानवर को खाना पीना है और सोना है और बच्चे पैदा करना है, बस यही मतलब है उसको, और कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य का टारगेट ये नहीं है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। जानवर खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, अपना परिवार बनाता है और उसके बाद क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, मर गया तो उसका कहानी खत्म। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का आत्मा, प्राण और आत्मा कभी भी मरता नहीं। मनुष्य कभी भी मरता नहीं है, नष्ट नहीं हो जाता। उसके लिए 2 जगह ठहराई गई है, परमेश्वर के पास स्वर्ग में, और दूसरा नरक की आग। अगर वचन के अनुसार चला, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, तो हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेगा स्वर्ग में। अगर अपनी मर्जी से चलता रहा तो अनंत काल की आग में मनुष्य को जाना होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया तो मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा और अदन वाटिका में रहा और हर जंतुओं के ऊपर क्या रखा था, अधिकार रखा था। तो ऐसे ही अगर मनुष्य के अंदर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता चला जाए, जैसे कि आदम और हवा ने फल खाया और उनके अंदर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता चला गया, तो फिर वो किसकी तरह रहेगा, किसकी तरह बन जाएगा? सेम उसके साथ जो रचे गए जानवर की तरह बन जाएगा। आज भी आपने देखा होगा कि कितने लोग किस प्रकार से एक दूसरे को क्या करते हैं, मारते हैं, उनका हक छीन लेते हैं, उनको क्या कर, उनका घर बर्बाद कर देते हैं, उनको लूट लेते हैं। थोड़ा सा पैसा लेकर आप घर से बाहर निकल के देखो, अगर किसी को पता चल गया कि इनके पास पैसा है तो वो आपको क्या कर लेगा, लूट लेगा। तो इंसान का स्वभाव जानवर की तरह हो गया। कैसे? परमेश्वर का स्वरूप और समानता हटने के कारण मनुष्य का स्वभाव सेम उस जानवर की तरह हो गया जो उसी दिन रचा गया था। तो इसलिए मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता होना, परमेश्वर का स्वभाव होना अति अनिवार्य है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता है तो मतलब उसका हमको क्या समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। जब इंसान दूसरे का नुकसान करता है, दूसरे को मारता है, दूसरे को काटता है, उसको ठग लेता है, उसका नुकसान करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर से परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या हो गया, हट गया। वो परमेश्वर के साथ नहीं है, वो पूरा क्या हो चुका है, जानवर बन चुका है। इसलिए बहुत से लोग सवाल करते हैं कि दुनिया का माहौल इतना खराब क्यों है, उसका कारण क्या है? एक ही एक कारण है कि मनुष्य के अंदर से परमेश्वर की आदत, परमेश्वर का स्वरूप और समानता चला गया। वो किसकी वजह से? उसकी वजह एक ही है, वो क्या है? पाप।
पाप की वजह से उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का स्वभाव अर्थात उसका स्वरूप और समानता चला गया। अब वो जानवर की तरह दूसरे को देखता है। जैसे जानवर किसी के मुंह में कुछ देख लेगा, उसके पास कुछ पड़ा हुआ देख लेगा, उससे छीनने की कोशिश करेगा, जेलसी करेगा उससे। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी आज हो चुका है। परमेश्वर का स्वरूप और समानता अंदर ना होने के कारण, परमेश्वर की उपस्थिति हट जाने के कारण, पाप अंदर प्रवेश कर जाने के कारण मनुष्य जो भी सोचता है बुरा ही सोचता है। उसके मन में जो भी आता है बुरा ही आता है। दूसरे के बारे में, उसको गिराने के बारे में ही सोचेगा, उसका नुकसान करने के विषय में ही सोचेगा। इसलिए मैंने और आपने चेक करना है अपने आप को, क्या मेरे अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता है, या मैं ऐसे ही बस भजन बंदगी ही कर रहा हूं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता नहीं है, परमेश्वर की प्रेजेंस में हम नहीं है, तो हम भी उस जानवर की तरह, बस खाल आदमियों की है, शरीर आदमियों का है, लेकिन हमारी आदत, हमारे अंदर जो सिस्टम है वो जानवर की तरह ही है, जो कि क्या होने वाला है, जानवर नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इस प्रकार से चलेंगे वो भी एक दिन नरक की आग में जाकर क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन इसको कहता है। तो इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर का स्वरूप और समानता में रहने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसको अपना उद्धारकर्ता करके मानना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको भरना है। तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता आपके अंदर रहेगा। आपका स्वभाव भी परमेश्वर की तरह होगा। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? धर्मी और पापी दोनों के घर में क्या देता है? बारिश देता है। उनके घर में भी छाया आती है, पापी के घर में भी छाया आती है। चाहे कोई बुरा है उसके घर में भी छाया आती है, अगर कोई अच्छा है तो उसके घर में भी छाया आती है। अगर कोई धूप भी उनके घर में आती है, पापी है तो उसके घर में भी धूप आती है, तो धर्मी है तो उसके घर में भी धूप आती है। परमेश्वर कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता, सबको बराबर ही देता है। इसलिए मुझे और आपको भी अगर परमेश्वर के समान बनना है, उसका स्वरूप और समानता मेरे अंदर होना है, तो हमको भी क्या करना है? परमेश्वर के करीब आना है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना। ये नए लोगों के लिए थोड़ा सा परमेश्वर ने हमको वचन दिया था। तो आगे हम देखते हैं हम खरे कैसे निकल सकते हैं। इतना मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने आपको कि मनुष्य और जानवर एक ही दिन में बने हैं, और उनमें फर्क क्या है? मनुष्य में क्या है? परमेश्वर का स्वरूप और समानता है, ये फर्क है। लेकिन जानवर के अंदर परमेश्वर का स्वरूप और समानता नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। क्यों नहीं है? क्योंकि जानवर को क्या है? खाने पीने और सोने और बच्चे पैदा करने से ही मतलब है, बस। उसके बाद उसने अपनी उम्र भोग कर मर जाना, खत्म हो जाना है। लेकिन मनुष्य के अंदर प्राण और आत्मा है, और परमेश्वर का स्वरूप और समानता उस समय होने के कारण क्या है? मनुष्य क्या? अविनाशी है, मरने वाला नहीं, नष्ट डस्ट में मिलने वाला नहीं है। उसका प्राण और आत्मा जीवित रहता है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के जैसा बनने के लिए परमेश्वर का स्वरूप और समानता हमारे अंदर होना है। तभी परमेश्वर जैसे आदम के साथ बात करता था, हमारे साथ भी बातचीत करेगा, हमारे साथ संगति करेगा। तो हमारा विषय जो था, हम खरे कैसे निकलते हैं, खरे कैसे निकलते हैं, हम विश्वास योग्य कैसे निकलते हैं, पवित्र कैसे बनते हैं, हम ये वचन देखेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर ही, अपनी स्व इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को सौंप कर ही हम क्या बन सकते हैं? धर्मी और पवित्र और खरे बन सकते हैं। जो आदमी परीक्षा में से नहीं निकला, वो कभी धर्मी, पवित्र और शुद्ध हो नहीं सकता। अगर आप परीक्षाओं में से, अगर आप बोलो मैं तो भजन बंदगी करता हूं, परमेश्वर की आराधना करता हूं, ठीक है जी, मैं तो कभी घर से बाहर निकलता भी नहीं, ठीक है ना, मैं जहां भी हूं सही हूं, तो मैं आपको बोलता हूं, आप अगर परीक्षा में नहीं पड़े तो आप धर्मी, पवित्र और खरे भी नहीं बन सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो सबसे पहली परीक्षा लूसीफर की हुई। लूसीफर को परखा गया कि क्या परमेश्वर की इच्छा में रहना चाहता है या नहीं। उसके बाद लूसीफर के बारे में हमने बहुत बार देखा, वो स्वर्गदूतों का समय था।
लेकिन उसके बाद आदम और हवा की क्या हुई है, परीक्षा हुई है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदम और हवा को जब बनाने के बाद अगर उनको अपने साथ रखना है तो उसको परखना बहुत जरूरी है। जब तक वो परखा नहीं जाएगा वो खरा नहीं निकलेगा। तो परमेश्वर धर्मियों को परखता है। तो आदम और हवा का भी क्या हुआ, परीक्षा हुआ। ये हमारे साथ बहुत मैच करता, हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, अदन की वाटिका में रखा, आप सबको मालूम है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को परमेश्वर ने लगाया। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को क्यों लगाया गया, उसका कारण क्या था? परमेश्वर हमेशा क्या करता है, आकर्षण वाली चीजों को आपके सामने लाकर आपको परखेगा, जिससे खिंचाव हो, जो चीजें आपको खींचती हैं अपनी तरफ। अगर खींचने वाली चीजें आपके पास नहीं आई तो आपकी तो परीक्षा ही नहीं हुई, आप उसमें सफल क्या होगे फिर? तो इसलिए क्या है, यीशु मसीह भी परखा, प्रभु के वचन में लिखा है वो सब बातों में हमारे समान क्या किया गया, परखा गया। तो क्या है, इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा की गई। तो क्या हुआ, प्रभु के वचन में हम जब देखते हैं आदम और हवा को भी परमेश्वर ने क्या किया है, चेक किया है, उसको भी परीक्षा में से निकलना पड़ा। तो कैसे निकलना पड़ा, प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, उस वचन को हम पढ़ेंगे, उसका पहले वचन से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था जी। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हवा के पास शैतान आकर क्या बोलता है, क्या ये सच है कि तुम इस वृक्ष के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, वाटिका के। हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है जी, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना जी, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान के आकर्षक पेड़ को खुद लगाया था ताकि आदम और हवा इसकी तरफ खींचे, और जब खींचेगा और बोला कि इसका फल तुम नहीं खाना, तब ही उसकी वफादारी का पता चलेगा। अगर आप अपने बच्चे को परखना चाहते हो कि वो कितना वफादार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने कमरे में बिस्किट भी रख दो खाने के लिए, मिठाई भी रख दो खाने के लिए, और बहुत से फ्रूट भी रख दो, और भी एक बॉक्स रख दो, और अपने बच्चे को बोल दो ये नहीं खाना, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ी देर बाद, ये इसको नहीं छूना, इसको खाना नहीं, ठीक है, बाकी तुम सब खा सकते हो। उसकी वफादारी को चेक करना है तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो उसी को हाथ लगाएगा जो खाने के लिए आपने क्या किया है, मना किया है। ऐसे ही आदम और हवा को भी जिस चीज को खाने के लिए मना किया गया था उसमें क्या हो गए, खिंच गए, फंस गए। तो परमेश्वर आपको हमेशा आकर्षक चीजों को सामने लाकर आपको क्या करेगा, चेक करेगा। आकर्षक चीजें आपके सामने आएंगी, बिना आकर्षक चीजें आए आपकी वफादारी का टेस्ट नहीं लिया जा सकता, आप कितने वफादार हैं। उससे पहले तो आप बस प्रार्थना ही करते रहो, बस प्रभु का धन्यवाद ही करते रहो। जब तक आकर्षक चीज आपके सामने नहीं आती जो आपको अपनी तरफ खींचती है, तब तक आपकी वफादारी का पता ही नहीं चलेगा कि आप वफादार हो या नहीं। घर में ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। घर में ताली बजाते रहोगे तो क्या होगा, बस आप अपने आप को धर्मी और पवित्र समझते रहोगे, लेकिन जब परीक्षा के सामने आओगे तभी मालूम होगा कि आप कितने धर्मी, विश्वास योग्य और पवित्र हो। परमेश्वर ने जानबूझकर इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को लगाया ताकि मनुष्य की वफादारी को क्या किया जाए, चेक किया जाए। जरा आगे पढ़े उसको। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब एक बात और इधर आती है, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग प्रभु के पीछे नरक के डर के मारे चलते हैं, कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं।
कहीं परमेश्वर मुझे धधकती आग में ना फेंक दे। इसलिए प्रभु के पीछे चलते हैं। बहुत सारे 95% लोग, मैं आपको बोलता हूं लगभग मेरे हिसाब से, नरक की आग के डर के मारे कि मैं नरक में ना चला जाऊं, तभी प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तभी प्रार्थना कर रहे हैं, तभी क्लास अटेंड कर रहे हैं। डर है उनको, तो जो कि सही नहीं है। अगर नरक की आग दिखाकर आपको स्वर्ग में प्रभु लेकर जाना चाहता हो तो यीशु मसीह को सलीब पर जान देने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं थी। उसको इतना दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं थी। तो अगर आप नरक के डर से प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आपका बेस सही नहीं है। क्योंकि शैतान क्या किया था, आदम और हवा के पास भी आया था। प्रभु ने बोला था जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। तो ये बात से तो डर लगता है, भय लगता है, अगर खाएंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा। तो शैतान आया, बड़े प्यार के साथ बात कर रहा है, कहता तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम खाओ बड़े मजे से, कुछ नहीं होने वाला तुमको। तो मैं आपको बोलता हूं, हवा उसी समय क्या हो गई, फिसल गई। कहती हाँ ठीक है, परमेश्वर ने तो झूठ बोला था हमको, ये बोल रहा सच। आज भी बहुत सारे लोग हमको बोलते कोई स्वर्ग नरक नहीं, सब कुछ इधर ही है, मजे कर लो जिंदगी के, एक ही जिंदगी है। अगर आपने मजा नहीं किया, जिंदगी का एंजॉय नहीं किया, तो क्या फायदा आपका, क्या दुनिया में करके गए फिर आप। तो एक ही लाइफ है, इसके बाद मर जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, कुछ नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं। तो ऐसा कहने से ही हमारे बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर से क्या चला जाता है, इस बात का डर निकल जाता है। और वैज्ञानिक भी सिखा रहे हैं पाप नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, ये मन का वहम होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते पाप जब आप सोचते हैं ना गलत या सही, ये दिमाग की एक बीमारी है और कुछ नहीं है। ये आपकी सोच है, कुछ नहीं, आपका दिमाग टिकाने नहीं है, आप डरते हो, इसलिए डर के कारण है, आप डरते हो किसी चीज से, इसलिए आप पाप नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे, आपका दिमाग ही घूम जाएगा पूरा और आप बोलोगे छोड़ो परे, रहने दो, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ये तो एक कल्पना है, एक कहानी है। आपके अंदर से इस चीज का डर बड़ी आसानी से निकल सकता है। अगर आप नरक के डर से प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो आसानी से, एक बार आपसे काउंसलिंग करने की जरूरत है, एक बार एकदम निकल जाएगा आपके अंदर से, आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, खाली हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे, अपनी जिंदगी में क्या करोगे, अपने फैसले खुद लेना शुरू करोगे। फिर आप बोलोगे कुछ नहीं होता, जो होगा वो देखा जाएगा, फिर आप ऐसे हो जाओगे। तो आदम और हवा के पास भी शैतान आकर क्या बोला कि क्या होगा, पढ़े उसको। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने बोला था तुम निश्चय मर जाओगे, लेकिन सर्प साहब क्या बोल रहे हैं, तुम निश्चय नहीं मरोगे, मतलब उसको पक्का कर दिया, कुछ नहीं होने वाला, तुम खाओ बड़े मजे से। तो नरक का डर तो शैतान आपके अंदर एक सेकंड में खत्म कर सकता है। मैं आपको बोल दूं, रेत पर घर ना बनाए, रेत पर घर बनाओगे एक ही झटके में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए हवा को भी किसने बहका दिया, शैतान। इसके अंदर डर था, फल खाएंगे तो मर जाएंगे, डर तो खत्म, एक सेकंड में चला गया कि नहीं चला गया। पढ़ो इसको आगे। और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले और बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने ये बोल दिया, एकदम डर क्या हो गया अंदर से खत्म। और हवा ने क्या बोलो, ठीक है, ये सही बात है। मतलब सांप को क्या बोले, ये सही है, ये सही बोल रहा है अंदर से। हाँ आगे। अतः जब स्त्री ने देखा जी कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ हाँ। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया हाँ। और अपने पति को भी दिया। बस, तो परमेश्वर क्या करेगा, अगर आगे देखे तो परमेश्वर आपके विश्वास और प्रेम और जो जो बातें परमेश्वर के प्रति आपके मन में हैं, भरोसा, उसको संदेह के द्वारा परखेगा।
आपके मन में संदेह आने देगा। परमेश्वर लेकर नहीं आता, ये मत समझना परमेश्वर लेकर आता, संदेह को आने की इजाजत देगा, शक को आने की इजाजत देगा और आपको परखेगा उसके द्वारा, ताकि आपके अंदर वो भी आए, ताकि आपकी विश्वास योग्यता को परखा जाए। आप कितना आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत सारे लोग बस वचन बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम उनके अंदर नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा जिधर आपका विश्वास और प्रेम चेक किया जाएगा। वो चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगी और उधर से मालूम होगा कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। आगे पढ़े जी। तब उन दोनों की आंखें खुल गई हाँ, और उनको मालूम हुआ। 5 वचन दोबारा पढ़ दें, 5 वचन दोबारा पढ़ दें। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। बस तुम भले और बुरे का ज्ञान पाके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मतलब शैतान ने क्या किया, ये जो पेड़ रखा है, इसका फल जो रखा, ये खास है। अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता, संदेह डाला है, शक डाला है परमेश्वर के प्रति शैतान ने, अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता तो ये पेड़ के फल को, जो कितना खूबसूरत है, देखते ही मुंह में पानी आता है, ये तुमसे दूर ना रखता। परमेश्वर ने तुमसे दूर नहीं रखना था, परमेश्वर ने तुमको ये भी देना था। और तो तुम्हें दिया है, लेकिन ये क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने तुम्हें। शैतान हमारे अंदर भी ऐसी ही बहुत सी बातें डालता है। ये नौकरी तुझे परमेश्वर ने क्यों नहीं दी, ये बच्चा तुझे परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया, ये चीज तुम्हें परमेश्वर ने तुझे क्यों नहीं दी, ये घर परमेश्वर ने तुझे क्यों नहीं दिया। शक डालेगा। उधर हवा अगर समझदार होती तो उसको क्या बोलना चाहिए था, परमेश्वर ने जितना हमको दिया हमारे लिए बहुत है, इसमें भी परमेश्वर की कोई भलाई होगी। अगर ज्ञान इतना नहीं है तो इतना तो बोल सकती थी, अगर विश्वास था तो परमेश्वर के ऊपर प्रेम था तो ये बोल सकती थी कि इसमें भी शायद परमेश्वर की कोई भलाई होगी। इसलिए उसने हमसे ये चीज को दूर रखा है, इस पेड़ के फल को दूर रखा है, इसलिए परमेश्वर हमको देना नहीं चाहता। शैतान हमें भी इसी प्रकार से क्या करता, गुमराह करता है। परमेश्वर ने तुझे अच्छी नौकरी नहीं दी, तू एग्जाम में पास नहीं हुई, तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तेरी शादी अभी तक नहीं हुई, तेरे परिवार में ये हो गया, तेरे परिवार में वो हो गया, तेरा अभी तक घर नहीं बना, तू अभी तक सेटल नहीं हुआ, तेरा बनेगा क्या। परमेश्वर वफादार नहीं है। कितनी प्रार्थना की गई, परमेश्वर वफादार नहीं है। ऐसा शक शैतान हमारे अंदर आज भी डालता है। उस शक को लेकर, उस शैतान की आवाज को सुनकर हम में से भी बहुते परेशान हो जाते हैं। उसकी आवाज को सुनकर परेशान क्यों हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर शक कर डालते हैं कि परमेश्वर, शैतान सही बोल रहा है, तू विश्वास योग्य नहीं है, तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता परमेश्वर। हम भी उसकी आवाज को सुन लेते हैं और सुनकर परेशान हो जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। अविश्वासी बनने के बाद हम करते हैं पाप। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, शैतान पहले आपके विश्वास को तोड़ेगा, विश्वास को तोड़कर अगला स्टेप बस पाप ही है, पाप ही है अगला स्टेप। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है। जो जो चीजें परमेश्वर ने आपको नहीं दी, उसकी कुछ खास वजह है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो चीजें अभी परमेश्वर ने आपको नहीं दी, उसकी खास वजह है, परमेश्वर की खास योजना है। लेकिन कभी भी निराश नहीं होना, परमेश्वर के ऊपर शक नहीं करना। परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है। हवा शैतान की बात को सुनकर उसने रिएक्ट क्या किया, सच में परमेश्वर सच्चा नहीं है, सच में परमेश्वर हमको उतना प्यार नहीं करता, सच में ये चीज परमेश्वर ने हमसे छुपा कर रखी है, जिसका फायदा वो तो हमको देना ही नहीं चाहता। वो ये तो शैतान ने हमको बताया है, ये तो सर्प ने हमको बताया है कि ये देखो कितनी अच्छी चीज है परमेश्वर ने, ये तो तुम्हें दी नहीं।
ऐसे शक शैतान बहुत से विश्वासी और सेवकों के मन में भी डालता है, जिससे सेवक और विश्वासी निराश और परेशान हो जाते हैं। उनका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बोलता हूं, शैतान हमारे अंदर चिंता के तीर मार मार कर हमारी प्रार्थना और वचन को खत्म कर देता है। उसके बाद विश्वासी को फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बोलूं, इसलिए जब भी आपके मन में शैतान विचार डाले, तुझे ये नहीं मिला, तो ये नहीं मिला, तुझे तेरी शादी नहीं हुई, तेरा घर नहीं बना, तुझे नौकरी नहीं मिली, तुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, तुझे ये नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला, तो क्या बोले? परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा है, वो धर्मी है। अगर उसने मुझे नहीं दिया तो इसमें भी उसकी कोई भलाई है। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। मेरा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। जब ऐसा बोलते ही शैतान आपके अंदर से, आपके सामने से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। इसलिए अपने परमेश्वर के ऊपर कभी शक ना करें। शैतान आपको हमेशा शक के तीर से ही गिराने के लिए आएगा और आकर्षक वस्तुएं आपके सामने लाकर आपको क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ। तो इसलिए क्या करें? शैतान प्रभु के पीछे ना ही नरक के भय के कारण प्रभु के पीछे चले और ना ही परमेश्वर के ऊपर हम क्या करें? शक करें। तो नरक का भय डालकर शैतान क्या कर सकता है हमारे अंदर से? नरक का भय तो हमारे अंदर से एकदम ही हटा सकता है। तो आदम और हवा परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करने के कारण परमेश्वर से क्या हो गए? दूर हो गए। परमेश्वर का स्वरूप और समानता उनके अंदर से चला गया। और आगे जब हम जाकर देखते हैं, आदम का पहला पुत्र जो था केन क्या बन गया? एक जानवर की तरह उसने अपने भाई के साथ व्यवहार किया। क्यों? इसकी निशानी क्या है? किस बात की निशानी है? परमेश्वर का स्वरूप और समानता अब उनके अंदर नहीं है। दुनिया का पहला कत्ल केन ने किया और उसके बाद आज कितने कत्ल हो रहे हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको जो बताना चाहता है, यीशु मसीह किस प्रकार से इन बातों के ऊपर क्या पाया? जय पाया। हम भी कई बार क्या कर देते हैं? इन बातों में फंसकर परमेश्वर का क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। खिंचने वाली चीजें, फंसने वाली चीजों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। शैतान हमको जो दिखाता है उसमें फंस के, खिंच के हम भी पाप कर बैठते हैं। लेकिन यीशु मसीह, अगर हम एक बार परमेश्वर को बोले, हवा भी बोल सकती थी प्रभु को, प्रभु ये शैतान मुझे बहका रहा है, ये ऐसे विचार मेरे अंदर क्यों डाल रहा है, ये कौन है प्रभु, मुझे बचाओ। एक बार ही बोल देती तो प्रभु ने आना था ना बचाने के लिए उसको। प्रभु कौन सा दूर था उनसे? सब कुछ परमेश्वर ने उनको दिया था। परमेश्वर उनके करीब था, हर रोज बात करता था। लेकिन हवा ने एक बार भी नहीं चाहा कि परमेश्वर को पुकारा जाए, परमेश्वर से पूछा जाए ये क्या हो रहा है। एक बार भी नहीं पूछा। लेकिन इसी बात के कारण क्या हो गए? आदम और हवा परीक्षा में फंसकर पाप में पड़ गए और सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से दूर हट गए। लेकिन यीशु कैसे जय पाया, हम प्रभु के वचन में देखते हैं। ये वचन पढ़कर, इसको थोड़ा सा सीखकर फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमने यीशु को फॉलो करना है। प्रभु कहता मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह कहता फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। आदम को फॉलो नहीं करेंगे, मूसा को फॉलो नहीं करेंगे, दाऊद को फॉलो नहीं करेंगे, यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। यीशु मसीह के सामने भी सारी परीक्षाएं आई। प्रभु के वचन में अगर देखें तो वो सब बातों में वचन में लिखा हमारी तरह परखा गया। यीशु मसीह के सामने बहुत मेरे पास बहुत विषय है, लेकिन अपने पास इतना टाइम ना होने के कारण तो नहीं बता सकते। यीशु मसीह भी हमारी तरह परखा गया। यीशु मसीह परखा कैसे गया? प्रभु के वचन में अगर हम देखें तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। तो प्रभु यीशु मसीह तो अभी तो सेवा शुरू किया नहीं था। अभी तो प्रभु यीशु मसीह किसी मुर्दे को जिंदा भी नहीं किया था, कोड़ियों को शुद्ध नहीं किया था, किसी को खाना भी नहीं खिलाया था। तो परमेश्वर इससे कैसे प्रसन्न हो गया? सोचने वाली बात है। परमेश्वर तू उससे कैसे प्रसन्न हो गया? कौन सा ऐसा काम प्रभु ने कर दिया कि सेवा करने से पहले ही, अद्भुत काम करने से पहले ही, कोड़ियों को ठीक करने से पहले और खाना खिलाने से पहले ही परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया? उसका कारण क्या था? दो जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ध्यान से सुन लीजिएगा, दो जगह पर। बड़ाई की दुकान पर, दूसरा अपने घर में, अपने परिवार में। बड़ाई की दुकान पर काम करते करते
यीशु मसीह परमेश्वर को क्या किया है? प्रसन्न किया है। किस प्रकार से काम किया है वो अभी बताने का समय नहीं है, कभी प्रभु समय देगा तो देखेंगे। दूसरा, अपने घर में रहकर अपने परिवार की निंदा, बदनामी और सतावट को सहकर उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अपना मुंह नहीं खोला। वचन में लिखा है, वचन में लिखा उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, लिखा है वचन में। और लोग बोलते थे क्या ये वही बड़ाई नहीं? यीशु मसीह को बड़ाई करके, वही बड़ाई तो नहीं जिसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं। और तीसरा क्या था? इसके माता पिता भी क्या थे? जय पाए हुए तो नहीं थे, उनके अंदर भी तो पाप था ना, वो भी तो आपस में लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या है? इन चीजों के ऊपर बचपन में ही क्या पा लिया? जय पा लिया। जय पाया हुआ यीशु मसीह अपने निर्बल मां बाप के सामने कभी भी घमंड नहीं दिखाया, घमंडी नहीं बना। जैसे आज बहुत सारे लोग, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, घमंडी एक नंबर के बन जाते हैं और अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं, सेवकों को भी तुच्छ जानते हैं। वो बोलते हैं ये कौन है मेरे सामने, कुछ नहीं, हमें सब कुछ आता है। वचन के अनुसार नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह हमारी तरफ, यीशु परमेश्वर हमको इन बातों में भी परखता है। जब हम झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, निंदा नहीं करते, कुछ नहीं करते, ऐसा गलत काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आएगा कि हम चेक किए जाएं। हम उनके सामने क्या दिखाने लगते हैं? अपनी धार्मिकता का घमंड दिखाने लगते हैं। वो भी परीक्षा है आपकी, वो भी परीक्षा। परमेश्वर इस प्रकार से भी परखता है आपको। ऐसे मत समझना कि ये तो हल्की सी बात है। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में आपको चेक करता है। इसी प्रकार यीशु मसीह भी सब बातों में क्या किया गया? हमारी तरह परखा गया। प्रभु का वचन कहता है। यीशु मसीह जय कैसे पाया? ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 and 8, इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे जल्दी से जी। इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 7 और 8। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में जी ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर जी उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था जी प्रार्थनाएं और विनती की जी। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह ने क्या किया? किसको पुकारा है? पिता को पुकारा है। हवा ने पुकारा? नहीं पुकारा। हम पुकारते हैं ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पुकारते हम उसको। हम कहते हैं मैं खुद जय पाके दिखाता हूं। देखो, उसकी सहायता नहीं मांगते। यीशु मसीह परमेश्वर की सहायता मांगा है। किस बात में? जयवंत जीवन जीने में और संसारिकता के ऊपर जय पाने के लिए, शैतान की बातों के ऊपर जय पाने के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर के सामने क्या किया है? प्रार्थनाएं और विनती, पंजाबी में लिखा मिन्नतां कीतियां। जो उसको क्या कर सकता था? मृत्यु से बचा सकता। मृत्यु मतलब परमेश्वर के साथ संबंध टूटने से बचा सकता था। यीशु मसीह परमेश्वर को पुकारा है। क्यों पुकारा? उसको क्यों जरूरत पड़ी? हमें सिखाने के लिए, ताकि हम भी परीक्षा के समय में किसको पुकारें? परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर को बोले, प्रभु इन बातों पर मुझे जय पाना बहुत मुश्किल है। प्रभु मैं कैसे जीत पाऊंगा? मैं हर बार हार जाता हूं। प्रभु मैं टोटली फेलियर हूं। प्रभु जी मैं हार जाता हूं बार बार। आप मुझे संभालें। अभी भी मैं परीक्षा में फंस रहा हूं। प्रभु आप मेरी मदद करें। ऐसे करके जब आप प्रार्थना करोगे, परीक्षा आते समय मुंह क्यों बंद हो जाता है? उसका कारण क्या? हम वो काम करना चाहते हैं। इसलिए अगर हम बचना चाहते हैं तो जरूर स्वर्गीय पिता को क्या करेंगे? पुकारेंगे। अपने परमेश्वर से विनती और प्रार्थनाएं करेंगे। तो जैसे यीशु मसीह विनती और प्रार्थना किया शरीर और शैतान के ऊपर और संसारिकता के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर विजयी हुआ, इसी प्रकार से हम भी विजयी हो सकते हैं अगर आप परमेश्वर के सामने विनती करेंगे। हवा ने तो नहीं किया, लेकिन प्रभु ने बता दिया, आप अगर पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं, तो शरीरता के ऊपर जय पाना चाहते हैं, शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हैं, तो आप हवा की तरह चुप ना रहें, बस बोलते ना रहें, जुबान ना चलाते रहें। परमेश्वर को पुकारें, प्रभु मुझे इस परीक्षा में जयवंत कर। हमारा पिता पक्का हमको जयवंत करेगा। उसने हमसे वायदा किया है। संकट के समय में पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर भला है।
तो आपको पक्का जयवंत करेगा। इसलिए इस प्रकार से हम खरे निकल सकते हैं। हम अपनी ताकत से खरे नहीं निकल सकते। हम धर्मी और पवित्र अपनी ताकत से नहीं बन सकते। शैतान के पास हर हथकंडा है आपको फंसाने का, हर उसके पास जाल है आपको गिराने का। इसलिए एक ही बात से आप विजय हो सकते हैं, परमेश्वर से सहायता पाकर, परमेश्वर को पुकार कर। आदम और हवा के अंदर कोई कमी नहीं थी, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ था, लेकिन एक ही कमी क्या कर दिया, परमेश्वर को पुकारा नहीं, परमेश्वर को पूछा नहीं, सीधा ही क्या कर लिया, अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करके, अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा करके, हाँ ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, करके क्या हो गए, उसमें फंस गए। शैतान बहुत चतुर था और चतुर है भी, आज भी बहुत सारे विश्वासियों को ऐसे ही फंसाता है। तो हम क्या करें, एक तो परमेश्वर के ऊपर शक ना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, धर्मी है। हमारा परमेश्वर क्या है, न्यायी है। दूसरा, नरक की आग का डर लेकर आप परमेश्वर के पीछे कृपया ना चले। परमेश्वर नरक की आग का डर लेकर अगर आपको ऊपर लेकर जाना चाहता हो तो उसको सलीब पर लटकने की प्रभु यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं थी। नरक का डर आपके अंदर 1 सेकंड में खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो कभी टलेगा नहीं। कितनी भी आंधियां और तूफान अगर आपके ऊपर आ जाए वो टलेगा नहीं। तीसरी बात, शैतान आपको बहुत सी ऐसी बातें दिखाएगा जो आपके पास नहीं है, दूसरे लोगों के पास है। बोलेगा ये तो तेरे परमेश्वर ने तुम्हें दिया नहीं, ये तो तुझे मिला नहीं, ये चीजें दिखाकर हमको परेशान करेगा। उस समय हमने क्या बोलना है, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए भला ही सोचा है, उसकी योजना होगी, क्योंकि वो सत्य है, वो वफादार है, जरूर मेरे लिए भले की बात होगी। तो इन बातों में परमेश्वर के ऊपर अगर कुछ नहीं मिला ऐसा जो आप चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर फिर भी भरोसा रखें। मेरा पिता फिर भी सच्चा है, नहीं मिला तो मेरा परमेश्वर फिर भी धर्मी है, मेरा यीशु फिर भी प्यारा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, सब बातें मेरे लिए भलाई ही पैदा करती हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद।